नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कोटा में बेकाबू होते जा रहे कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया। वहीं दूसरी तरफ शहर की व्यापार संस्थाएं लॉकडाउन के ही विरोध में बैठकें कर रही। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने भी लॉकडाउन के विरोध में बयान जारी करते हुए कहा कि ऐसा कर प्रशासन छोटे व्यापारियों को गला घोट रही है। चूरू के शोपुरा गांव में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गौरव पथ का लोकार्पण किया। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने घर घर गांव गांव में विकास कार्य की गंगा बहाई और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। जोधपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला। बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बालिका गृह में पीड़िता से की मुलाकात। आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का दिया भरोसा। जालोर के सांचौर में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई की पहल से स्मृति वन तैयार किया जा रहा है, जिसमें 2 से 3 हजार पौधे लगाने की योजना है। राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जैसलमेर के फलसून में सड़क हादसा और बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया। दौसा के आभानेरी में सनसनीखेज वारदात। घर के कमरे में सो रही मां बेटे पर धारदार हथियार से हमला। बेटे की मौके पर मौत, मां गंभीर रूप से घायल। मकान की छत पर बने कमरे में सो रहे थे मां बेटे। अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। प्रदेश में आनंदपाल सिंह गैंग की फिर से सक्रिय होने की बातें सामने आई। नागौर के कुचामन सिटी में आनंदपाल गैंग से जुड़ी रही लेडी जॉन अनुराधा चौधरी ने वीडियो कॉल के जरिए सुनील नाम के शख्स को वसूली के लिए धमकाया। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दी कि 25 अगस्त को मास्क लगाए हुए 2 युवक उसके घर आए और उन्होंने अपने फोन से वीडियो कॉल के जरिए लेडी डॉन अनुराधा से बात कराई। इस दौरान अनुराधा ने सुनील को धमकाते हुए आनंदपाल गैंग से जो हिसाब किताब पहले किया करते थे वो फिर से शुरू करना कहा है। कुचामन सिटी के 10 साल का कार्तिक लोगों की आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल वो आंख पर पट्टी बांधकर भी अखबार पढ़ लेता है, स्केटिंग कर सकता है या पैर के नीचे रखे कागज पर लिखे शब्दों को भी पढ़ सकता है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश बनी बैरन। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम बना टापू तो झालावाड़ जालोर में बहे युवक। कोटा संभाग में बारिश बन रही हाफिज। आधी मरुधरा में बारिश बनी बैरन। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कई गांवों का कटा संपर्क। अरावली की पहाड़ियों में बरस रही बदरा। अजमेर में तेज बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया और क्षेत्रवासी परेशान है कि सरगंज क्षेत्र में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया और वहां से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि निगम जल्द से जल्द इस नाले की समस्या का निवारण करे। डूंगरपुर जिले के आसपुर और सबला क्षेत्र में भारी बारिश के चलते एक बार फिर से नदी नाले उफान पर है। वहीं माही बांध के गेट दोबारा खोलने से बेणेश्वर धाम एक बार फिर से टापू बन गया है। वहीं बारिश के चलते खेड़ा आसपुर में पुल पर पानी आने से खेड़ा आसपुर सागवाड़ा मार्ग बाधित हो गया। वहीं अमृतिया गांव में भी पुल पर पानी बहने से आसपुर रामगढ़ बांध का जो मार्ग है वो बाधित हो गया। कोटा में चमल नदी पर बने बांधों का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश का असर। गांधी सागर से 50,000 क्यूसेक पानी का इनफ्लो। मंदसौर कलेक्टर के हवाले से निचले क्षेत्रों को अलर्ट जारी किया गया। पाली की दूधनी ग्राम पंचायत का रघुनाथपुरा बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध के ओवरफ्लो होने पर दूधनी सरपंच ने ग्रामीणों और किसानों को जहां बधाई दी, वहीं दूसरी तरफ सभी को सतर्क रहने की अपील की। भरतपुर के कामा के गांव सहेड़ा में बारिश से एक मकान हुआ धराशाही। बाल बचे 2 लोग। मकान गिरने से घर में रखा सामान भी मलबे में दबा। एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने किया मौका मुआयना। ग्रामीणों ने जलभराव की समस्या से कराया अवगत। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और बाढ़ के हालात पैदा हो गए। यहां जसवंतपुरा सुधा माता मार्ग पर एक लग्जरी वाहन बहते नाले की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि एक व्यक्ति को ग्रामीण ने अपनी जान दांव पर लगाकर बचा लिया। दौसा के कई इलाकों में मौसम ने बदली करवट। इंद्रदेव मेहरबान। झमाझम बरसे मेघ। ग्रामीण क्षेत्र में बारिश से किसान खुश। बारिश के चलते खेत हुए पानी से लबालब। जयपुर, अजमेर, टोंक आदि जिलों की प्यास बुझाने वाले बिसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में बीते 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई, जिससे बांध में 13 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज की गई। हालांकि इस बार मानसून की बेरुखी से बांध में अब तक कुल 58% ही पानी भर पाया।
बिसलपुर परियोजना के अधिशासी अभियंता रविंद्र कटारा ने बताया कि बांध का जलस्तर रविवार को 313.17 RL मीटर हो गया है। इस जल स्तर पर बांध में लगभग 22.780 TMC पानी है, जो बांध के कुल भराव का लगभग 58% है। बारां के छबड़ा चिपा बड़ौद में बारिश से जहां नदी नाले उफान पर, तो वहीं छबड़ा वाया फतेहगढ़ छबड़ा गुना चिपा बड़ौद अकलेरा मार्ग पूरे तरीके से अवरुद्ध हो गया। वहीं चिपा बड़ौद कस्बे में लहासी बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, जिसके चलते निचली बस्ती, खजूरिया, हाट बाजार, चिपा बड़ौद समेत नदी के मुहाने पर रह रहे लोगों को प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और सुरक्षित स्थानों पर जाने को लेकर चेतावनी दी गई। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में इंद्रदेव जमकर मेहरबान हुए, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। साथ ही उमस और गर्मी से राहत मिली। बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। वहीं निचले इलाकों, सड़कों, रास्तों में पानी भरने से परेशानी जरूर हुई। दौसा जिले में भी मौसम ने बदलाव किया और जोरदार बारिश हुई, जिससे सड़कों, बाजारों में पानी भर गया। बारिश से निचले इलाकों के घरों, दुकानों में भी पानी घुस गया। पाली के देसूरी इलाके के सादड़ी बांध में बारिश के कारण पानी की अच्छी आवक हुई, जिससे बांध की चादर चलने लगी। 62 फीट भराव क्षमता वाला ये बांध ओवरफ्लो होकर बह रहा है। देसूरी इलाके में भारी बारिश से घाणीराव नदी तेज बहाव के साथ उफान पर बहने लगी, जिससे आवागमन बंद हो गया। वहीं बारिश से मौसम सुहावना हो गया, जिससे लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। झालावाड़ के अकलेरा इलाके में भारी बारिश से नदी नालों में पानी की जोरदार आवक हुई, जिससे कई रास्ते बंद होने से गांव का संपर्क टूट गया। गेहूं खेड़ी ग्राम पंचायत में बोरखेड़ी से गेहूं खेड़ी के बीच नाला उफान पर आने से गांवों का संपर्क टूट गया। उदयपुर के झाडोल उपखंड में मूसलाधार बारिश हुई। झाडोल कस्बे सहित ओगड़ा, फलासिया सहित कई कस्बों में हुई भारी बारिश से नदी नालों सहित जलाशयों में भारी मात्रा में पानी की आवक हुई। जालोर के भीनवाल इलाके में भी जोरदार बारिश हुई, जिससे नदी नालों में पानी जोरदार बहने लगा। जसवंतपुरा की दांतलाबाज गांव के नाले में एक कार पानी के साथ बह गई। कार में सवार एक युवक को ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र की खातौली कस्बे के पास पार्वती नदी भी उफान पर बहने लगी, जिससे नदी के पुलिया पर करीब 2 फीट पानी की चादर बहने लगी। साथ ही नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। वहीं नदी में उफान के बाद स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुरा राजमार्ग अवरुद्ध हो गया और राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया। झालावाड़ जिले में जमकर बारिश हो रही है, जिससे बांधों में पानी की जोरदार आवक हुई। इस कारण बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। काली सिंध बांध में पानी की आवक के कारण 6 गेट 18 मीटर खोलकर 70,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, जिसके कारण काली सिंध नदी, आहू नदी में उफान आ जाने से जागरोन का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। भीम सागर बांध में पानी की आवक के चलते एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, जिससे उजाड़ नदी में उफान आ गया है। बांध के छलकने से किसानों और क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर है। भरतपुर में भी इंद्रदेव जमकर मेहरबान हुए, जिससे उमस भरी गर्मी में राहत मिलने के साथ ही मौसम सुहावना हो गया। निचले इलाकों में जल भराव से लोग परेशान हैं, वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे। रघुनाथ धाम रामानुज आश्रम जयपुर के पीठाधीश्वर स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज जोबनेर कस्बे की गांव भोजपुरा कला के दौरे पर रहे, जहां श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालु और समाजसेवी सीताराम शर्मा ने स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज का स्वागत सत्कार किया। साथ ही उनसे आशीर्वाद भी लिया और सुख शांति की कामना की। इस मौके पर स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज ने कहा कि जनसेवा और समाज सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। हर मनुष्य को स्वार्थी ना बनकर लोगों की सेवा के कार्य करते रहना चाहिए, जिससे हर तरफ प्रेम और शांति की भावना बनी रहे। अलवर में किशनगढ़बास के समीपवर्ती ग्राम गहनकर स्थित बाबा कमलनाथ आश्रम में बाबा कमलनाथ महाराज का 124वां जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और प्रसादी वितरण किया गया। उदयपुर के झाडोल में कोरोना पॉजिटिव आए व्यापारियों का अस्पताल में भजन गाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नजर आ रहा है कि एक निजी अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव व्यापारी भजन गा रहे हैं और अन्य मरीज भी उनका जमकर आनंद उठा रहे हैं। श्री गंगानगर के गांव नेतेवाला में एक समाजसेवी ऐसे हैं जो गरीबों को घर बनाकर देते हैं। समाजसेवी विनोद ताखड़ ने अपने जन्मदिन पर जरूरतमंद लोगों को 5 मकान बनाकर दिए।
इसके साथ ही गांव में युवाओं ने विनोद ताखर के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर 50 यूनिट रक्तदान किया। वहीं ताखर ने गांव की 100 युवाओं को खेल सामान और किट देकर जन्मदिन का गिफ्ट भी दिया है। अलवर के करतल निवासी नरसंग चौधरी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट में जूनियर अधिवक्ता बन गए। अलवर के किशनगढ़ में विधायक दीपचंद खैरिया को पटवार संघ की मांगों के संबंध में किशनगढ़ पटवार संघ अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर पलट गया। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी बाइक सवार रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे थे। उधर हादसे की सूचना पर गोगुंदा पुलिस, एम्बुलेंस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची। जैसलमेर के लाइमस्टोन ट्रक यूनियन और ठेकेदार के बीच विवाद जारी है। डंपर एंड डंपर ट्रक यूनियन के बैनर तले हड़ताल जारी है। पाली सांसद पीपी चौधरी ने सोजत में कानाराम हत्याकांड मामले में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से फोन पर बात की। नागौर की रियाबड़ी में दाताबास रोड पर एक मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे मकान की दीवार गिर गई। उदयपुर के कुरावड़ में NH 8 पर बाइक सवार 2 लोगों को एक अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया। प्रसाद थाना इलाके की पीपली के अंबा घाटी पर यह हादसा हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।